लेकिन सबसे पहले कराची से हम खबर आपको देंगे, जहां पर जिना अस्पताल के इमरजेंसी में बुरका पोश मुलजिम ने लेडी डॉक्टर पर वार करने की कोशिश की है। ताहम करीब मौजूद 2 डॉक्टर्स ने लेडी डॉक्टर को बचाते हुए खुद भी जख्मी हुए हैं। जख्मी दोनों डॉक्टर्स की हालत खतरे से बाहर है। ये मामला है क्या, मजीद बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा शाहरुख शाह से। जी शाहरुख, क्या तफसीलात है इस वाक़े की? बिल्कुल, देखिए जिना अस्पताल में आपसे कुछ देर कबल जो है वो एक वाकया पेश आया जिसमें एक अटेंडेंट ने जो है वो छुरियों के वार से 3 डॉक्टर को जो है वो जख्मी किया है। 2 डॉक्टर्स को छुरियां मार के जो है वो जख्मी किया है, जबकि एक लेडी डॉक्टर भी इसमें जो है वो जख्मी हुई है। जख्मी डॉक्टर्स की शनाख्त जो है वो मुइन और नदीम के नाम से हुई है, जबकि लेडी डॉक्टर की शनाख्त जो है वो डॉक्टर मनीषा के नाम से हुई है। बताया जा रहा है पुलिस के हवाले से कि जो अटेंडेंट है जिसका नाम जहीर बताया गया है वो बुरखा पहन के जो है वो वार्ड नंबर 3 में जो है वो दाखिल होने को मना किया गया, तो वो उसने जो है वो हरासा करने की कोशिश की। और तो जैसे ही उसने जो है वो उनको मना किया तो फौरी तौर पर उसने छुरी निकाल के 2 डॉक्टर्स को जो है वो जख्मी कर दिया। मौके पे पहुंच के पुलिस ने वो उसको गिरफ्तार कर लिया है और इस वक्त वो गिरफ्तार करके पुलिस ने उसको थाने मुंतकिल कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। इस वक्त जिनके डायरेक्टर डॉक्टर शाहिद रसूल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये सारा क्या वाकया था? कौन लोग थे जो अस्पताल में दाखिल हुए और किस तरह से हुआ ये सब? जिना अस्पताल में थोड़ी देर पहले जो सर्जिकल ब्लॉक है उसके अंदर एक आदमी था जिसने बुर्का पहना हुआ था और उसके पास चाकू था और उसने जाके एक लेडी डॉक्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, जिसको रोकने के लिए 2 डॉक्टर्स, एक हाउस ऑफिसर और एक उससे सीनियर ग्रेड का पोस्ट ग्रेजुएट, उन्होंने इंटरवीन किया। हमलावर को कंट्रोल करके काबू पाकर उसके ऊपर हमने उसको अरेस्ट कर लिया है और उसको पुलिस के हवाले कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाहिद रसूल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिना अस्पताल हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये बताना था कि एक बुरका पोश नौजवान जो कि अस्पताल में दाखिल हुआ और उसने डॉक्टर्स पर हमला कर दिया, जिसके हमले में एक लेडी डॉक्टर भी जख्मी हुई है। लेकिन दोनों जख्मी होने वाले डॉक्टर्स की हालत खतरे से बाहर है। जो वहाँ पर मौजूद दीगर डॉक्टर थे उन्होंने इस डॉक्टर को बचाने की कोशिश की और इसी दौरान उस नौजवान ने उन डॉक्टर्स पर भी हमला कर दिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पैनामा लीक्स के बाद स्विस सीक्रेट्स के तहलका खेज इंकशाफात। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। $100 अरब से ज्यादा के असासों का राज फाश कर दिया। ये पैसा 18,000 स्विस बैंक अकाउंट्स में रखा गया है। इनमें चंद पाकिस्तानियों के नाम भी सामने आए, जिनमें साबिक चेयरमैन वापडा जाहिद अकबर खान का नाम भी शामिल है। स्विस सीक्रेट्स। किसने छुपाया कितना धन, स्विस अकाउंट को बनाया किस ने माली मस्कन। नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। पनामा पेपर्स के बाद स्विस सीक्रेट्स के तहलका खेज इंकशाफात। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने $100 अरब से जायद के असासों का राज फाश कर दिया। 18,000 बैंक अकाउंट्स की तफसीलात आ गईं। काजाकिस्तान के सदर के खानदान वालों के स्विस बैंकों में 17 अरब से जायद के असासे हैं। अजरबैजान के वासिद तलबों ने लाखों डॉलर्स रखे हैं। ऐसे कई ममालिक हैं जिनके बेशतर अफराद ने अपने असासे स्विस बैंक में छुपाए हैं। OCCRP ने वाजे किया कि स्विट्जरलैंड के खुफिया अकाउंट्स की ये अब तक की सबसे बड़ी तहकीकात है। हुकूमत के खिलाफ लाहेअमल की तैयारी के लिए एक और सियासी बैठक फाइनल हो गई है। आसिफ अली जरदारी आज मौलाना फजल रहमान के घर इशाइये में शिरकत करेंगे। सियासी खाने में अपोजिशन की हिकमत अमली पर गौर होगा। तहरीके अदम एतमाद की तैयारियों और नंबर गेम का भी जायजा लिया जाएगा। एक और सियासी खाना, एक और बड़ी बैठक। फजल रहमान होंगे मेजबान, आसिफ जरदारी बनेंगे मेहमान। अपोजिशन के 2 बड़े रात के खाने पर हेलो हाय करेंगे। PDM सरबरा की रिहाइशगाह पर अशाइये में अहम PP रहनुमा भी मदूब किए गए हैं। जराए के मुताबिक मुफाहमत के बादशाह पूरी तरह मुजाहमत पर आमादा हैं। मौलाना फजल रहमान भी हर सूरत हुकूमत को टफ टाइम देना चाहते हैं। मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद के मामले पर मुशावरत होगी। कौमी असम्बली में नंबर गेम की सूरत हाल भी ज़ेरे गौर आएगी। हुकूमती इत्तेहादियों से हालिया राब्तों के नताइज का भी जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल और बल्दियाती इंतखाबात का जायजा लिया जाएगा।
ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म को बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों पर इक़दामात के हवाले से आगाह किया जाएगा। अवामी राब्ता मुहिम को आगे बढ़ाने की मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर होगा, जबकि वज़ीर-ए-आज़म के मज़ीद शहर में जलसे और अपोजिशन के लॉन्ग मार्च के हवाले से हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के तर्जुमानों का इजलास भी आज होगा। हुकूमत का खेल खत्म होने वाला है, अब इनकलाब आएगा। हंगू जलसे में मौलाना फजल रहमान ने दावा कर दिया। कहा, हुकूमत ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। आज लोग अपने बच्चे बेचने पर मजबूर है। 50 लाख घर देने का वादा करने वालों ने 50 घर उल्टा गिरा दिए। नौकरियों के वादे पर लोगों को भिखारी बना दिया गया। मौलाना ने इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान ने रियासत मदीना का नारा लगाकर असल रियासत मदीना का चेहरा मस्क करने की साजिश की है। वो लोग जो कहते थे ये तो मसीहा आ गया है, मुल्क तरक्की करेगा, अब लोग दुबई नहीं जाएंगे, अरब दुनिया खलीज के लोग पाकिस्तान में नौकरी करने के लिए आएंगे। इन गुज़श्ता सालों में बाहर से हमारे पास 2 नौकर आए, एक स्टेट बैंक का सदर और एक FBR का चेयरमैन। तहरीक अदम एतमाद पर हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं की एक दूसरे पर शदीद गोलाबारी। हम्माद अजहर ने कहा कि अपोजिशन में इतना दम खम नहीं कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब करा सके। ख्वाजा आसिफ बोले, PTI अरकान हमसे राब्ते कर रहे हैं, अनकरीब नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे। अगर नवाज शरीफ वापस आए तो उन्हें इक़्तिदार में आने से कोई रोक नहीं सकता है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत हिचकोले खा रही है, इलेक्शन किसी भी वक्त हो सकते हैं। हम्माद अजहर बोले कि अवाम इमरान खान पर एतमाद करते हैं, अपोजिशन को भी जान चुके हैं। कहा, सारे करप्ट लोग एक ईमानदार के खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं। तहरीक अदम एतमाद हर सियासी जमात का आईनी हक है। दिन करीब आते ही इमरान खान हमारे अरकान को दबाव में लाने की कोशिशें कर रहे हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा, पेशावर से फ़ोन कॉल्स के जरिए दबाव डाला जा रहा है, ये फ़ोन कॉल्स कराना बंद करें और सियासत के मैदान में सियासी अंदाज से मुकाबला करें। मरियम औरंगजेब का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद पर सियासी जमातों का आईनी हक है। उन्होंने कहा कि ये फ़ोन कॉल्स करवाना बंद किए जाएं। इमरान खान हमारे अरकान को दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं, इमरान खान का खौफ बढ़ता जा रहा है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की तनकीद। अपने बयान में कहा, तहरीक अदम एतमाद हर सियासी जमात का आईनी और कानूनी हक है। तमाम जमातें मुशावरत से ये तहरीक ला रही हैं। पेशावर में एक शख्स जिनकी हालिया हफ्तों में तैनाती हुई है, हमारे अरकान पार्लिमान को दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है। खबरदार कर रही हूँ, इंसाफ से पेशावर से फ़ोन कॉल्स कराना बंद करें। आप बाज ना आए तो हम इंसाफ का नाम लेने पर मजबूर होंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा, आप सियासत के मैदान में सियासी अंदाज में मुकाबला करें। ये गैर आईनी हरकतें आपके खौफ और शिकस्त का वाज़ेह सबूत हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ पर पूरी कौम खुश है, लेकिन अपोजिशन के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। ट्विटर पर लिखा, 2 दिहाइयों बाद पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ हो रही है जिस पर कौम खुश है, लेकिन चूचू का मुरब्बा अपोजिशन के पेट में दर्द हो रहा है। फवाद चौधरी ने अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि सियासी मुखालिफिन पहले टेस्ट मैच के वक्त रावलपिंडी में अपना शो करना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर झूठी खबरों को कंट्रोल करने की कोशिश, किसी का तशख़्ख़ुस खराब करने और जाली खबरें फैलाने पर 3 के बजाय अब 5 साल कैद की सजा होगी। सदर मुमलिकत ने ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। हुक्मनामे के मुताबिक किसी भी शख्स या इदारे के खिलाफ झूठी खबरों से प्रोपेगेंडे पर कानूनी कार्रवाई होगी। न्यूज़ और किरदार कशी के खिलाफ हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने प्रिवेंशन ऑफ दस्तखत कर दिए। ऑर्डिनेंस के मुताबिक किसी भी फर्द के तशख़्ख़ुस पर हमले पर कैद 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। ऑर्डिनेंस में कहा गया है कि अगर कोई दानिस्ता तौर पर अवामी सतह पर इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए ऐसी मालूमात नशर करे जो गलत हो और इससे किसी शख्स की साख या जाती जिंदगी को नुकसान पहुँचे, तो उस पर 5 साल कैद की सजा होगी। जुर्म काबिल दस्तंदाजी करार दिया गया है, जो कि नाकाबिल जमानत होगा। ट्रायल कोर्ट 6 माह के अंदर केस का फैसला करेगी। हर माह केस की तफसीलात हाई कोर्ट में जमा करवाई
जाएंगी। हाई कोर्ट को अगर लगे कि केस जल्द निपटाने में रुकावटें हैं तो वो रुकावटें दूर करने का कहेगी। ऑर्डिनेंस में कहा गया कि वफाकी सूबाई हुकूमतें और अफसरान को रुकावटें दूर करने का कहा जाए। हर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस एक जज और अफसरान को इन केसेस के लिए नामजद करेगा। ऑर्डिनेंस के तहत पैमरा के लाइसेंस याफ्ता टीवी चैनल्स को हासिल इस्तिस्ना खत्म कर दिया गया। तरमीमी एक्ट में शख्स की तारीफ शामिल कर दी गई, जिसमें एसोसिएशन, इदारा, तंजीम या अथॉरिटी शामिल है जो हुकूमती कवानीन से कायम की गई हों। वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम कहते हैं खातून अव्वल से मुतालिक तलाक की झूठी खबरें चलाई गईं। फेक न्यूज़ को रोकना ज़रूरी है। मीडिया पर पाबंदियां नहीं लगाई गई। मीडिया आज़ाद है, जो मर्जी तनकीद करे, लेकिन खबरें झूठी नहीं होनी चाहिए। ऑर्डिनेंस की ज़रूरत पर वजाहत देते हुए कहा, लोग पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहते हैं। जाली खबरों पर किसी को इस्तिस्ना नहीं होगा। कुछ लोग सहाफ़ी बने हुए हैं, लेकिन असल में वो कुछ और हैं। जाली खबरों की रोकथाम के लिए ये कानून ज़रूरी था, क्योंकि भारत मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, झूठी खबर का मुतासिर कोई आम आदमी भी शिकायत कर सकता है। खातून अव्वल और इमरान खान साहब के लिए, वो भाभी हैं, बहन हमारी, उनके लिए गलत इन्फॉर्मेशन कि उन्होंने घर छोड़ दिया है, तलाक हो रही है। तो यार क्या कर रहे हैं यार, किसी को इस्तिस्ना नहीं। ये नहीं है कि कुछ लोगों को इस्तिस्ना है और कुछ को नहीं है, ये सब के लिए है। तो एक तो 3 साल की जगह 5 साल सजा होगी। ये अब ऑफेंस जो है वो बेलेबल नहीं होगा, वो नॉन बेलेबल होगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। फिर साथ साथ इसमें यह है कि 6 महीने के अंदर इसका ट्रायल होगा, 6 महीने के अंदर ट्रायल खत्म होगा। 6 महीने के अंदर ये ट्रायल कंक्लूड नहीं होता, जो हाई कोर्ट है, रेलेवेंट हाई कोर्ट है, वो फिर पूछेगी रेलेवेंट जज से कि आपने 6 महीने के अंदर ट्रायल क्यों नहीं खत्म किया। उस जज साहब के खिलाफ एक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी हो सकती है। ये फेक न्यूज़ देने वाले वो लोग हैं जिसका या तो कोई पर्सनल एजेंडा होता है या वो कोई डिसइंफो लैब टाइप जो बाहर से कोई इंडिया वगैरह से जो हमारे मुल्क दुश्मन है कि जी ऐसी कोई फेक न्यूज़ दे दी जाए ताकि एक हैजानी कैफियत आ जाए और पता नहीं क्या हो रहा है, पूरा वो फैलती इस तरह है। इसको रोकना बड़ा जरूरी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।